देखो अब जो है, अब सुन लो, इसमें तुम लिख के रहो, ऐसा तो तुम कहानी की तरह लिख लोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमने क्या लिखा है। देखो हुआ क्या है, ये तांबे के कोई अनुचुम्बक के पदार्थ होता है। देखो अनुचुम्बक के पदार्थ वो होते हैं जो नरम तो होने चाहिए थोड़े से। जैसे तुमने कुंडली देखी भी होगी, कुंडली मतलब जो तुमने ई आकार की पत्ती देखी होगी ट्रांसफार्मर में या कहीं उसमें पंखे में, जब तुम पत्ती देखोगे ना तो मुड़ जाती हैं आराम से, बहुत मुलायम होती हैं। तो ऐसी कोई भी नरम लोहा हो या कोई भी अनुचुम्बक के पदार्थ हो, अनुचुम्बक की धातु होनी चाहिए, वो थोड़ी नरम होती हैं। तो उस पर तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट कर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। ये है वो कुंडली, ठीक है जी। इस कुंडली को चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटकाया जाता है। लटकाया जाने को ना निलंबित किया जाता है। तो निलंबित का मतलब होता है कि कुछ देर जो है, कुछ समय तक के लिए ये सस्पेंड रहती है। सस्पेंड होने का मतलब है कि टंगी रहती है। तुमने बहुत सारा ऐसा सुना होगा ना, क्या उसे उस अधिकारी को निलंबित कर दिया, सुना है, उसने ऐसा जुल्म किया तो उसे निलंबित कर दिया। तो बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा निलंबित कर दिया, बढ़िया करा। निलंबित करने का मतलब निकालना नहीं होता है। निलंबित करने का मतलब कुछ दिनों की छुट्टी होती है, वापस आ जाएगा, समझ गया जी। बर्खास्त करना खत्म होती है नौकरी, उस दिन की तनख्वाह रुक जाती है, ठीक है जी। बाद में जब वो बहाल हो जाता है ना तो फिर वापस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें कोई खास नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अगर निलंबित का मतलब होता है सिर्फ कुछ समय के लिए टंगना या टंगे रहना। तो ये वही चीज़ है, टंगी जाती है। इसका एक सिरा जो होता है वो टोर्सन शीर्ष द्वारा, इसे कहते हैं टोर्सन शीर्ष। टोर्सन शीर्ष एच से बंधा होता है, जिस पर एक दर्पण लगा होता है, जिसके द्वारा इसमें विक्षेप पढ़ा जाता है कुंडली में कि सुई कितनी इधर गई है किधर गई। यह उसके कुंडली के टर्मिनल T1 का कार्य करता है। कुंडली का दूसरा सिरा स्प्रिंग द्वारा बंधा होता है, जो कि उसके टर्मिनल T2 का कार्य करता है। स्प्रिंग इसलिए होता है ताकि वो सुई, जो तुमने देखा होगा लाइट भाग जाती है तो अपनी जगह आ जाती है वापस, तो वो स्प्रिंग लेकर आता है उसे अपनी जगह। क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र त्रिज्या रखे जाते हैं। चुंबक के क्षेत्र ध्रुव जो होते हैं वो बेलनाकार लिए जाते हैं ताकि चुंबक के क्षेत्र त्रिज्या रहे। त्रिज्या चुंबक के क्षेत्र को त्रिज्या नहीं, त्रिज्या रहे, आका डंडा नहीं है उसमें। त्रिज्या चुंबक के क्षेत्र वो होते हैं जिसमें थीटा का मान 90 होता है, ताकि साइन थीटा का मान अधिकतम रहे हमारे पास। तो ये हो जाता है। अब ये तो हम रचना लिख रहे हैं, इसके बाद सिद्धांत लिखेंगे, इसके बाद क्रियाविधि लिखेंगे, और क्रियाविधि में व्यंजक आ जाएगा। व्यंजक के बाद इसकी सुग्राह्यता लिखेंगे। तो धारामापी ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लिकित वाला तो एक बार भी अभी आया नहीं है, निलंबन वाला आ रखा है, ठीक है। तो और जब भी आता है ये 5 नंबर में आता है पूरे में। इसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन और आता है कि धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना और धारामापी को एमीटर में बदलना। ये पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद एक टॉपिक और बचा है बस, ये। तो हम वही चीज़ लिख रहे थे अभी कि तांबे के ये अनुचुंबक के पदार्थ के आयताकार फ्रेम पर तांबे के विद्युत रोधी तार अनेक फेरे लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। यह कुंडली 2 चुंबक के ध्रुवों के बीच में निलंबित रहती है। ये तक लिखा है। इस कुंडली का एक सिरा, इस कुंडली का एक सिरा, हाँ, एक सिरा, एक पत्ती लगी होती है, देखो एक सिरा फोस्फर विरोज की पत्ती से जुड़ा होता है। ये मिश्रित धातु होती है, ब्रोंज, सुना है नाम? किसे कहते हैं? ब्रोंज। क्या होता है बताओ? मेडल, अच्छा ब्रॉन्ज मेडल, चलो वो भी ठीक है। अच्छा पीतल का नाम सुना? पीतल क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ ब्रॉन्ज। अरे देखिए पबजी खेलनी शुरू कर दी। अच्छा ब्रॉन्ज नहीं, तो फिलहाल ये वही मिश्र धातु होती है। पीतल, जस्ते और तांबे की मिक्स होकर धातु बनी होती है ये, तो मिश्रित धातु होती है। हाँ, फ्लोरोस्फर की पत्ती से जुड़ा होता है, जिसका जो टोर्सन शीर्ष से जुड़ी होती है। जो टोर्सन शीर्ष, हिंदी में इसे मरोड़ी शीर्ष कहते हैं। ऐंठन होती है इसमें, मरोड़ी शीर्ष, तो इंग्लिश में रहने दो टोर्सन शीर्ष। टोर्सन शीर्ष हो गया। हाँ
टॉर्सन शीर्ष, हाँ बोला भाई, से जुड़ा होता है, लिख दिया, टॉर्सन शीर्ष से जुड़ा होता है, लिख दिया। दिखा देंगे, यह कुंडली के टर्मिनल T1 का कार्य करता है, यह कुंडली के टर्मिनल T1 का कार्य करता है। यह कुंडली का टर्मिनल T1 का कार्य करता है। फिर शब्द लगा लेंगे, कुंडली का दूसरा सिरा, कुंडली का दूसरा सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता है, जो कुंडली के टर्मिनल T2 का कार्य करता है, जो कुंडली के टर्मिनल T2 का कार्य करता है। जो कुंडली के टर्मिनल T2 का कार्य करता है। करता है। कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के चुंबकीय ध्रुव बेलनाकार लिए जाते हैं। फिर शब्द आगे लिखना है, कुंडली के चुंबकीय ध्रुव बेलनाकार लिए जाते हैं, बेलनाकार लिए जाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या बना रहे, ताकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या बना रहे। हेडिंग डालेंगे। इसके बाद देखो ये रचना थी, इसके बाद आ जाता है सिद्धांत। सिद्धांत 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 में लिखेंगे, देखो सिद्धांत वो है जो कल हमने पूरा चित्र बनाया था, पूरा आर्टिकल किया था। देखो क्या सिद्धांत होता है, तुम लोगों को इतना बड़ा आर्टिकल करने के बाद अगर मैं इसका सार पूछूंगा तो तुमसे बताया नहीं जाएगा कि पूरे के पूरे आर्टिकल का इस परिभाषा का सार क्या निकला। जो कल हमने पूरा आर्टिकल किया था, नाई भी साइन थीटा आर्टिकल का व्यंजक आया था, बता देगा कोई क्या निकाला हमने, क्या है इसका काम। इतनी मामूली सी चीज़ लग रही है, जबकि सारी इलेक्ट्रिकल दुनिया इसी चीज़ पे चल रही है। दुनिया भर में जितने इलेक्ट्रिकल काम हो रहे हैं, जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं, वो इसी पे चल रही है जो तुमने कल आर्टिकल किया। हाँ जी, हाँ आगे बोलो। अधूरा है कुछ आने के लिए, बल्कि घुमाने के लिए। ठीक है, ये तो चलो तुमने उसकी रचना बोल दी जो हमने लिखवाई थी। सिद्धांत बनाना है इसका, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला। इतना प्रयोग किया, हमें दिख भी रहा है कुंडली घूम रही है, चुंबक के क्षेत्र में भी रखा है, सब कुछ रखा है। किसी को फाइनली रिजल्ट बताओगे कि देखो भाई ये प्रयोग करने के बाद में देखो ये रिजल्ट आया, तो क्या होगा वो। और वही सिद्धांत यहाँ फॉलो होता है। देखो क्या है सिद्धांत, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिस कारण कुंडली घूमना शुरू हो जाती है। ये एक लाइन की बात होगी तुम्हारी कि अगर किसी भी धारावाहिक कुंडली को हम चुंबक के क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिस कारण वो घूमने लगती है। और इसी सिद्धांत पर जो है हमारी विद्युत मोटर काम करती है। और विद्युत मोटर के साथ साथ और जितनी भी चीज़ें हैं जो घूमने वाली चीज़ें हैं वो सब इसी पे काम करती हैं। माइकल फैराडे ने इसका उल्टा बनाया था। माइकल फैराडे ने बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को घुमा दें, ठीक है ना जी, हम क्या करें कि अगर किसी धारावाहिक कुंडली को, मतलब धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, कुंडली घूम रही है, अगर हम कुंडली को घुमा दें तो क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। इस कारण माइकल फैराडे ने जो वो जनरेटर बनाया था कि अगर हम किसी कुंडली को, धारावाहिक कुंडली है और उसमें इसके तांबे के फेरे ही हैं, सब कुछ है, अगर हम उसे किसी मशीन द्वारा घुमा दें तेजी के साथ में, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस कारण हमें जितनी भी सप्लाई मिलेगी। अब एक और बात है, भले से हमें लाइट के कारण जो है ये विद्युत के कारण सब पंखे वंखे सब घूम रहे हैं, लेकिन जो सही मायनों में विद्युत बन रही है वो उसी सिद्धांत पर बन रही है जहाँ कहीं भी बन रही होगी, वहाँ कुंडलियाँ घूम रही हैं और विद्युत बन रही है। कहाँ बन रही है विद्युत? जनरेटर में। हमारे घरों में जनरेटर सारी है। टिहरी बांध हो गए, कालागढ़ बांध हो गए, अगर यहाँ भैया कहीं हमारे पास ये फैक्ट्री लगी है, श्रावंती है, बीटा है, गामा है, तो किसी में गैस द्वारा कुंडली घुमाई जा रही है, किसी में पानी द्वारा टरबाइन चलाए जा रहे हैं, ठीक है नहीं, किसी में पवन ऊर्जा द्वारा टरबाइन चलाई जा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ टरबाइन घुमाने का काम है। टरबाइन बहुत बड़ी बड़ी पंखड़ियाँ होती हैं, पानी की धार होती है, तेज़ी से ऊपर के साथ गिराई जाती है, जिससे वो टरबाइन लगातार घूमती रहती हैं, ठीक है जी। टरबाइन घूमती रहती है, विद्युत बन जाती है। किस सिद्धांत पर? कि उस टरबाइन से हमारी कुंडली जुड़ी है, यही वाली जो होती है। अब कुंडली जब घूमना शुरू होगी तो कुंडली के अंदर तो फेरे हैं, जब फेरे हैं तो वो चुम्बकीय क्षेत्र बनाएंगे, चुम्बकीय क्षेत्र बनाएंगे तो वो विद्युत क्षेत्र भी बनाएंगे। तो और एक और बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई एक कंपनी जो है वो दोनों फेस बनाए या तीनों फेस बनाए। याद रखना, कोई एक कंपनी जो होती है वो एक फेस बना सकती है, दूसरे से वो साझा कर लेती है। ऐसा होता है जैसे मान के चलो हमारे पास श्रावंती है, तो शायद तुम लोगों को पता नहीं है, ये अभी एक फेस बनाती है। एक फेस मतलब ऐसा कहते हैं ना, 2 फेस हो गए, 3 फेस हो गए, 4 तार होते हैं, तो सिर्फ ये एक तार का निर्माण करती है। दूसरी वाली कंपनी जो वो दूसरे तार का निर्माण करती है, दोनों कंबाइन में साझा हो गए, आगे को सप्लाई देते हैं, जिससे कि हमारी आगे को सप्लाई चलती है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों तार या चारों तार या तीनों फेस जो होते हैं, 4 फेस नहीं होते हैं, 3 फेस ही होते हैं। तो तीनों के तीनों फेस जो होते हैं वो कोई एक ही कंपनी बना दे या किसी एक प्लांट से बने। हो सकता है एक फेस जो है वो किसी एक राज्य में बना हो, दूसरा फेस दूसरे राज्य में बना हो, दोनों कंबाइन हो गए तब जाके हमें सप्लाई दें। तो क्योंकि तुम विद्युत पढ़ रहे हो और विद्युत के साथ साथ चुम्बक पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलकर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकता है, उन्हें सबको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ऐसे परिपथ बनाने के करोड़ों करोड़ों रुपये चार्ज करेंगे, पेपर पर बना के साइन करके दे देंगे, मोहर लगा के, लो भाई साहब ले जाओ, 1 करोड़ रुपये चेक दे जाओ, अकाउंट में डाल देना। ये पावर होती है इंजीनियर की, ठीक है जी। तो तुम लोग सिर्फ इसे कल्पना समझते हो, एक साइन करने के। तो देखो, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ना, जो IIT करके होते हैं, तुम्हें उन्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और जो अपॉइंटमेंट लोगे ना उसके भी चार्ज होंगे, उनसे मिलने की फीस। ये नहीं है कि किसी ढपिया कॉलेज से करिए। पॉलिटेक्निक से करने वाले को इंजीनियर नहीं कहते हैं, वो सुपरवाइजर बनते हैं। अकल लगाओ। लिखो भाई। फिलहाल अरे अच्छा, पहले इसकी सुने क्या? चलो इसे सोचने दो, सिद्धांत लिखेंगे। इसमें लेंगे, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। सॉरी रुक जाओ, बल आघूर्ण लिखना है जरा, या बल युग्म लिख देना, बल युग्म कार्य करता है, युग्म ऐड कर दो जरा। उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिस कारण कुंडली घूमती है, जिस कारण कुंडली घूमती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि अरे अभी लिखी जाएगी। इसमें लिखेंगे माना, क्रियाविधि में लिखने, माना धारावाहिक कुंडली
माना धारावाहिक कुंडली में का क्षेत्रफल, धारावाहिक कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसमें कैपिटल एन फेरे हैं, और इसमें कैपिटल एन फेरे हैं। इस धारावाहिक कुंडली में कैपिटल आई धारा, इस धारावाहिक कुंडली में कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है। कैपिटल आई धारा प्रवाहित होती है और इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, जिस कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, जिस कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। एक ही बात होती है, बल आघूर्ण कार्य करता है। देखो बल आघूर्ण कार्य करता है, और क्या होगा भाई बल आघूर्ण? तो बराबर समीकरण है, यदि निलंबन कुंडली की देखो दृढ़ता सी तथा पत्ती की ऐंठन थीटा हो तब एक अन्य बल आघूर्ण कार्य करता है। देखो भाई किसी चीज़ को जो घुमाया जाता है ना, दो तरीके से घुमाया जाता है। तो स्प्रिंग के द्वारा घुमा दें, देखा होगा कभी किसी चीज़ को वापस लेकर आना है, कुछ करना है, स्प्रिंग के द्वारा हो जाता है, सिंपल सी बात है। या पत्ती के द्वारा भी हो सकता है ऐसा। हमको एक बहुत जगह तुमने देखा होगा स्प्रिंग ना होकर पत्ती होती है, और पत्ती को जब हम ऐसे दबा देते हैं, ठीक है, जैसे ही छोड़ दें वापस अपनी जगह आ जाती है। हो जगह होता है ऐसा, कहाँ देखा है ऐसा? किसी ने रामपुरी चाकू देखा है? फिल्मों में ऐसा खोला वो खुल जाता है, स्प्रिंग होता है उसके अंदर। हाँ, उसके जितनी हुंडई की कार आती हैं जैसे आती हैं उनमें चाबियों में भी होता है, बटन दबाओ वो खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर का नहीं पता। हाँ पत्ती होगी, तो वो उसमें पत्ती होती है, जैसे हम उसे दबाते हैं ना वो पत्ती सीधी होती है, जैसे ही हटाते हैं वो तो वो सीधा हो जाता है। तो वो पत्ती ने क्या किया है, पत्ती ने भी घुमाने का काम किया है, और जितनी हार्ड पत्ती होगी उतनी जल्दी घुमाएगी, समझ रहे इस चीज़ को? तो वो जो हार्ड होती है वो उसकी दृढ़ता होती है सी, वो जितनी तेज घुमा देती है वो उसकी ऐंठन होती है। कभी कभी कहते हैं ना कोई आम आकड़ा आकड़ा फिर रहा है तो कहते हैं क्यों ऐंठ रहा है ना? तो ऐंठ रहा है का मतलब क्या हो रहा है, वो वापस अपनी जगह पकड़ रहा है, ये होता है। तो वो क्या होता है, एक बल आघूर्ण बनाएगा, और बल आघूर्ण ये है तो बराबर सी थीटा। समीकरण नंबर 2, दोनों को बराबर कर दो समीकरण 1 व 2 से। देखो NAIB साइन थीटा बराबर सी थीटा, थीटा बराबर निकालेंगे हम चलो सी बराबर निकालो, सी बराबर जो हो जाएगा NAIB साइन थीटा अपॉन थीटा। अब देखो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है, इसलिए साइन 90 बराबर जो है नहीं, इसलिए थीटा बराबर 90 और साइन थीटा बराबर मतलब साइन 90 बराबर 1। तो आ जाएगा
तब C बराबर NaIB इंटू 1/थीटा। थीटा को ऊपर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो थीटा बराबर जो है NaIB/थीटा होता है, सॉरी अपॉन C होता है। और हम ऐसे कहेंगे कि देखो इसे भी नियतांक मानो, फेरों की संख्या है, क्षेत्रफल भी संख्या है, और B चुंबक के क्षेत्र कोई ना कोई संख्या होगी 5 टेस्ला 2 टेस्ला, और C वो भी 8 होती है, यानी सबको नियतांक मानेंगे तो थीटा जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, I के। इस प्रकार में ऐसा होता है, ये आगे को नीचे हिंदी लिखा है, क्या होता है कि देखो जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतनी ज़्यादा उसमें ऐटन होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें विक्षेप होगा। विक्षेप होने का मतलब कभी कभी तुमने देखा होगा कि हमारे मीटर में जैसे 10 वोल्टेज 100 वोल्टेज आए तो ना सुई यहाँ है, 100 वोल्टेज आए मतलब धारा 100 है एक तरीके से मान के चलो। अब धारा जैसे 200 हो गए तो सुई कहाँ पहुँची, होता है ऐसा। धारा जैसे जैसे बढ़ती रहेगी विक्षेप क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वो इस सिद्धांत पर होता है कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विक्षेप भी बढ़ता है। विक्षेप क्या होता है, तो इसका कोण, तो यहाँ तक उतार लेंगे, ठीक है जी। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा है, अभी नीचे को अभी और चलेगा। दृढ़ता, अच्छा कुंडली में दृढ़ता C